हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर अपनी समस्या को बताएं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि मतलब बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम इस चैनल का नाम है, तो ऑफ कोर्स ये बिहार बोर्ड की क्लास 10th जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बना है, ठीक है। तो अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपके स्टडी में कुछ भी दिक्कत है कमेंट में बता देना, कुछ भी चाहिए होगा आपको मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट चैप्टर को। मतलब हमने पढ़ा चुका था हम लोगों ने, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया था, आप लोगों ने पढ़ भी लिया था। तो अब पढ़ते हैं कुछ कैनल्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, ओके, इसके बारे में। तो जो कैनल्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंट पीरियड है उनके बारे में तो सबसे पहले आता है सोन कैनल, ठीक है। तो ये एक इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोन इरिगेशन, मतलब एक सोन इरिगेशन का एक पार्ट है। इसके फर्स्ट मॉडर्न इरिगेशन प्रोजेक्ट बिहार का है। तो इसको कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? 1874 में। और देहरी में इसके 2 कैनल्स ड्रॉन हुए थे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सोन कैनल, ठीक है। इस कैनल के थ्रू 4 लाख हेक्टर लैंड को ड्रॉट किया गया था और प्रोन एरियाज़ को भोजपुर तक, ठीक है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद एंड पटना, मतलब इन जहानाबाद ये सारी जगह पे क्या थी, ये क्या सोन कैनल को ड्रॉन किया गया, बनाया गया, ठीक है। सरन कैनल की बात करें तो ये कैनल कब कंस्ट्रक्ट हुआ था? 1880 में गोपालगंज सब डिवीज़न, ठीक है। धागा कैनल की बात करते हैं तो ये एक बहुत स्मॉल कैनल है, छोटा सा है। धागा में एक सब डिवीज़न होता है रिवर लाल बकिया में। इसके टोटल जो लेंथ है वो 30 किलोमीटर, ये याद रखना। और 4500 हेक्टर्स इसके क्या है, लैंड की इरीगेटेड है इस कैनल के थ्रू, ठीक है। देन यहाँ पर आगे बात करते हैं त्रिवेणी कैनल के बारे में। तो ये कैनल कंस्ट्रक्ट हुए थे 1903 में। इसके प्लेस को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिवेणी, वो भी वेस्ट चंपारण, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं नेपाल बॉर्डर के आगे जो रिवर है नेपाल बॉर्डर के पास गंडक, वहाँ पर इनको ये किया गया था, ठीक है। देन टोटल लेंथ ऑफ इसके कैनल की बात करते हैं तो 1.094 किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है। और ये इरीगेट्स कितने अबाउट हेक्टर्स में होती है, कितने लैंड अबाउट हेक्टर में होती है? तो ये होती है 1.25 लाख हेक्टर इसके लैंड में, ठीक है। और ये कहाँ है? तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कैनल्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम की बात करते हैं तुम, कोसी कैनल में बात करते हैं तो इसके 2 कैनल्स को बनाए गए थे, ड्रॉन किए गए थे, कंस्ट्रक्ट किए गए थे। एक डैम नियर हनुमान नगर, ठीक है, इंडिया में। और वही बात करते हैं नेपाल बॉर्डर ऑन रिवर कोसी, ठीक है, मतलब कि जो रिवर कोसी है नेपाल बॉर्डर में, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ईस्टर्न कोसी बैंक, ईस्ट कोसी कैनल है। और उसके बाद से बात करते हैं वेस्टर्न में, तो वेस्टर्न कोसी बैंक, वेस्टर्न कोसी कैनल भी बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया। देन आगे यहाँ पर बात करते हैं हम लोग की जो टोटल लेंथ है वेस्टर्न कोसी कैनल की, तो कितनी है? 115 किलोमीटर। और इसकी 3 लाख हेक्टर है जो कि लैंड दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से इरीगेटेड होती है इसी कैनल से। गंडक कैनल की बात करते हैं तो सिंपली इतना समझो, 760 मीटर हाई और 743 किलोमीटर इसकी लॉन्ग बैरेज है। और इसको कंस्ट्रक्ट किए गए वाल्मीकि नगर 85 किलोमीटर साउथ ऑफ त्रिवेणी रिवर गंडक, ठीक है, के पास। इसके बाद से यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको हटाओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन कौन से जो इरीगेटेड एरियाज डिस्ट्रिक्ट है, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ट्यूबवेल की बात करते हैं तो कैनल इरिगेशन के बाद जो ट्यूबवेल है वो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इरिगेशन के मीन्स में, ठीक है। ट्यूबवेल्स को एक पॉपुलर कोई सोर्स नहीं है इरिगेशन के लिए, हम बात कर रहे थे ट्यूबवेल में, ठीक है। तो ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मीन्स ऑफ इरिगेशन में। ट्यूबवेल्स एक पॉपुलर सोर्स नहीं है इरिगेशन के लिए जो बिहार में इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंट के बाद जब डेवलपमेंट हुई, रैपिड डेवलपमेंट ट्यूबवेल्स की, तब वहाँ पर इसने अपनी जगह ली। अब जब 380 मतलब कि 38.77% जो टोटल इरीगेटेड लैंड है वो इरीगेट है किसके थ्रू? ट्यूबवेल के थ्रू, ठीक है। ट्यूबवेल एक पॉपुलर मीन्स ऑफ इरीगेशन है, कहाँ? समस्तीपुर और सीतामढ़ी, ठीक है, ये 2 जगह का नाम याद। वेल्स की बात करते हैं तो वेल्स एक रिमाइंडेड पॉपुलर, वेरी पॉपुलर, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बिहार में एंशिएंट टाइम से, ठीक है।
लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो ये अपनी जो सिग्निफिकेंस है ये खो चुका है, लॉस्ट कर चुका है इट नाउ। अब इसको हम लोग रिप्लेस किस चीज़ से कर चुके हैं, वेल्स, कुएं से, तो पंप सेट, ओके। और इसके इरिगेशन थ्रू वेल से जो चीज़ें हैं कम डाउन 2% ओनली आती थी, और कुछ जगह प्लेन एरिया जो परसेंटेज है वेल इरिगेशन की वो स्टिल अभी तक हाइयर है। और वही बात करते हैं दरभंगा, मधुबनी एंड वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट की ये जगह इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर बात करते हैं टैंक्स और पॉन्ड्स में, तो यूटिलाइजेशन ऑफ टैंक्स और पॉन्ड्स, जो टैंक्स या पॉन्ड्स की जो यूटिलाइजेशन है इरिगेशन के लिए, वही अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं कुछ वर्क बहुत पुराने ट्रेडिशन से चलते आते काम विलेजेस में उनको लिया जाता है, ठीक है, टैंक्स और पॉन्ड्स में। यहाँ बात करते हैं वहीं पर कि द रिवर्स जो सारे रिलीजियस रिटियस फॉर्म करते हैं वो बैंक्स ऑफ टैंक्स में, ठीक है। और जो भी वर्शिप्स होती हैं, मतलब कि कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, मतलब कि जो चीज़ें बनती हैं लाइक रीति रिवाज, ओके, रीति रिवाज जो बनती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं वो टैंक्स के बैंक में होती हैं। एंड लाइक वर्शिप हुआ, रिलीजियस के ट्रेडिशन, बहुत स्कैरी फेस्टिवल होता है बिहार के छात्र, इसको परफॉर्म कौन करते हैं, कहाँ पर होता है इसको परफॉर्म, तो ये पोन्ड्स के किनारे बैंक में, ठीक है। तो बैंक मतलब किनारा, तो फैसिलिटीज़ के 2 टाइप में होते हैं पोन्ड्स के अवेलेबल, फ्लड प्रोन और एरियाज ऑफ बिहार, जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ मैन मेड टैंक्स के से बनाए गए थे प्लेन एरियाज में। डिगिंग ऑफ टैंक्स इज़ ईजी, मतलब कि टैंक से जो डिगिंग खोदाई है वो ईजी है क्योंकि वहाँ के जो सॉफ्ट नेचर होते हैं ना, सॉइल के नेचर कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। फिशर और मखाना कल्टिवेशन भी डन किया जाता है टैंक्स के थ्रू, ठीक है। तो देन यहाँ आगे बात करते हैं हम लोग अदर सोर्स में, तो यहाँ पर है कि जो पीन, आहार, लैक्स, पोन्ड्स, आर्टिफिशियल लैक्स, दिकी एंड मोट, ये क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये एक अदर सोर्सेज में आती है इरिगेशन की। जो पीन और आहार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीन का यूज़ उस एरियाज़ में करते हैं जहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी होती है, ठीक है। जैसे लाइक रोहतास हो गया, गया हो गया, जहानाबाद हो गया, नवादा हो गया, नालंदा हो गया, पटना हो गया, ये सारी जगह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यूटिलाइजेशन जो वाटर रिसोर्स की बहुत ज़्यादा मात्रा में यूटिलाइजेशन होती है, और इसके साथ साथ डिवेस्टिंग फ्लोड्स हो गए, एक्सट्रीम्स ऑफ ड्रॉट्स हो गए, या डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपर्पज़, मतलब कि रिवर वैली के लिए जो बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं मल्टीपर्पज़, वो किस लिए टेकन प्लेस किए गए, बिहार के, जिसके थ्रू क्या होता है, जो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन फैसिलिटी, फिशर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, इंडस्ट्रीज यूज़, इंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं टू दिस, यहाँ पर बात करते हैं दिस ऑब्जेक्ट सेवरल ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट को बनाया जाता है, 3 आर मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। देखो सबसे पहला जो 3 इंपॉर्टेंट है, सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट, गंडक रिवर प्रोजेक्ट और कोसी रिवर, ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी लिखा है और मैं भी बता रही हूँ, ठीक है। वही बात करते हैं दुर्गावती रिजर्वर प्रोजेक्ट, चंदन बहुआ प्रोजेक्ट, भागमती प्रोजेक्ट, बर्नर रिजर्वर प्रोजेक्ट। वही अगर हम बात करते हैं सोन रिवर प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पर सिंपल सा देखते हैं कि सोन रिवर प्रोजेक्ट ये बहुत एक पुराना प्रोजेक्ट है, ये फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है बिहार में। इसकी डेवलप्ड कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, इंग्लिश की, और इन 1874 में इरिगेशन के पर्पज से। सिंपल, इसके 2 कैनल को बनाया जाता है, थ्रो किया जाता है, ड्रॉन किया जाता है, बनाया जाता है, इसको चलाया जाता है ईस्ट और वेस्ट देहरी के तरफ से, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ होती है 130 किलोमीटर होती है। इस कैनल के जो सेवरल ब्रांचेस होते हैं और सब ब्रांचेस कैनल के वो डेवलप कहाँ से होते हैं, पटना और गया डिस्ट्रिक्ट से। सिंपल इतना समझ लें। और उसके थ्रू औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास डिस्ट्रिक्ट से इरिगेशनल फैसिलिटी आती है। अब बात करते हैं नाउ इसकी टोटल जो है लाख हेक्टर लैंड इरिगेट होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 4.5 लाख हेक्टर, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसको क्या एक ड्रॉट प्रोन एरिया से अवेलेबल कराया गया। इसके रिजल्ट में आता है कंसिडरेबली इंक्रीज, मतलब कि उनके जो हेक्टर हैं या वो क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। और साउथ वेस्ट की रीजन जो है बिहार की, वो चावल के भी कल्टीवेशन ईजिली इंक्रीज होती हैं, ठीक है, बढ़ती हैं। इसी वजह से ये रीजन कॉल्ड, मतलब इसी रीजन को हम करते हैं राइस बॉल ऑफ बिहार, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं हमारे गंडक रिवर की वैली के बारे में।
तो ये एक पॉइंट जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, मतलब कि उत्तर प्रदेश का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, बिहार से जुड़ा हुआ है, बिहार और उत्तर प्रदेश। इसको स्टार्ट कब किया गया था, किसके थ्रू, वाल्मीकि नगर। इसके कोलेब्रेशन हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच में। थ्रू इस प्रोजेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का इरिगेशन के बारे में बताया गया था। सप्लाई नेपाल से होता था, ठीक है। वही कंस्ट्रक्ट का प्रोजेक्ट कब बनाया, 743 मीटर इसके लॉन्ग है, ठीक है। और अक्रॉस ये गंडक रिवर के प्लेस से मतलब बनाया गया, तो उसको हम लोग भानसलतन एंड वाल्मीकि रिजर्वर कहते हैं और बनाते हैं। इसके 2 मेजर कैनल्स बनाए गए हैं रिजर्वर से, वेस्टर्न मेन कैनल और ईस्टर्न मेन कैनल, ठीक है। और इसके थ्रू जो कैनल सिस्टम है 4 लाख हेक्टर लैंड होते हैं 3 वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, गोपालगंज, सरन, सिवान, ठीक है, सिवान इरिगेटेड, ठीक है। ये 3 बहुत मतलब कि यहाँ के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हमारे आते हैं, ठीक है। वही ईस्टर्न पार्ट ऑफ में वाल्मीकि नगर की बात करते हैं, ईस्टर्न कैनल में 3 बनाए गए, इसमें भी मेन कैनल जो है उनको बनाया गया, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तिरहट कैनल। इसको चलाते हैं पैरेलल रिवर से, गंडक से। इसके सेवरल सब ब्रांचेस जो हैं उसके थ्रू क्या होते हैं, अबाउट 4 से 5 लाख हेक्टर्स लैंड आते हैं, जिसमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट आर इरिगेटेड, ठीक है। देन यहाँ पे बात करते हैं कोसी रिवर में, ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोसी रिवर। तो ये प्रोजेक्ट कंटिम्युलेटेड 1896 को बनाया गया। इसके जो वर्क है वो स्टार्टेड हुए थे प्रोजेक्ट में 1955 में। ये प्रोजेक्ट के आउटकम क्या आता है कि गवर्नमेंट ऑफ नेपाल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ बिहार, इन तीनों को एक साथ जोड़ते। जो इस प्रोजेक्ट के आउटकम आता है, जो मेन ऑब्जेक्ट रहता है इस प्रोजेक्ट का, वो क्या रहता है कि शिफ्टिंग चेक करना, ट्रेंड ऑफ शिफ्टिंग चेक करना कोर्स ऑफ दिस रिवर, ठीक है। इस रिवर्स की कोर्स क्या थी, तो जो शिफ्टिंग ट्रेंड है उसको चेक करना और कंट्रोल किसको करना, डिस्ट्रैक्शन ऑफ फर्टिलिटी लैंड, मतलब कि जो फर्टिलिटी लैंड है उसका डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना और डिस्ट्रैक्शन को रोकना, डिवेस्टिंग फ्लड किसके कारण जो चीज़ें आ रही हैं, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटीज़ और जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, डेवलपमेंट ऑफ फिशर बोटिंग ऑफ और कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट, ये सारे इस प्रोजेक्ट के काम थे। इस प्रोजेक्ट मतलब कंप्लीटेड बहुत फेसेस में हुए थे। फर्स्ट फेसेस क्या थे, कंट्रोल शिफ्टिंग कोर्स का नेपाल का, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक बैरेज हनुमान नगर जो कि बिहार नेपाल के बॉर्डर के पास आता है, कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है। बहुत साइड किस कारण, तो फ्लड को कंट्रोल करना, बार को। कंस्ट्रक्शन ऑफ ईस्टर्न और वेस्टर्न कोसी कैनल जो कि इसके ब्रांचेस से थे। वही बात करते हैं एडिशंस टू दिस 240 किलोमीटर लॉन्ग एम्बैंकमेंट, उसके कंस्ट्रक्ट करते हैं दोनों साइड रिवर के फ्लड कंट्रोल करने के लिए, क्लियर। देन आगे यहाँ पे बात करते हैं दुर्गवाती रिजर्वर प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो मेन इसका ऑब्जेक्ट है इस प्रोजेक्ट का वो ये है कि इरिगेशन के जो ड्रॉट आते हैं, ठीक है, उनको एरियाज को कैमार के और रोहतास डिस्ट्रिक्ट से कंट्रोल करना, मतलब बाढ़ वगैरह सुखाड़ वगैरह को कंट्रोल करना। डैम बनाए जाते हैं कुदरा और दुर्गावती रिवर के पास, ठीक है। अरे यार मेरे प्रोनाउंसिएशन को क्या हो गया, दुर्गावती रिवर के पास 1962 में एक डैम बनाया जाता है, किसके किनारे पर, मतलब किसके पास में, गुदरा के किनारे, ठीक है। इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इरिगेटेड 17,325 के लैंड हेक्टर्स होते हैं। इसके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ पाते, अचीव हम लोग को नहीं हो पाते। सो सेम रिवर जो किसके पास होते हैं, करमचट इन कैनरी ब्लॉक के पास। इसके प्लान क्या होते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं 45.72 मीटर हाई डैम बनाया जाता है, जिसके थ्रू 36,000 हेक्टर्स बनाए लैंड इरिगेट होते हैं। अपर क्विल रिजर्वर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। इसके कंस्ट्रक्ट किसके ऊपर किया जाता है, तो कूल रिवर के पास, ठीक है, पार्ट में। इसके जो प्लान होते हैं इरिगेट तो 14,000 हेक्टर जो कि लैंड के मुंगेर और लखसराई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू इस प्रोजेक्ट में होते हैं। जो इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है वो इरिगेशन और बाढ़ को रोकना और इंकरेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। बागमती प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट को कब बनाया, कहाँ सिचुएट किया गया था, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, किसकी रिवर में, तो बागमती। और इसके लोअर पोर्शंस में जो रिवर है उनको नियर किसके रिवर के पास, तो रामनगर एक डैम है जिसको डैम बनाया गया है। और इसके मल्टीपर्पज़, ये कौन सा पर्पज़ प्रोजेक्ट है, तो मल्टीपर्पज़। इसके मेन जो ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्ट के वो क्या है, इरीगेशन, फ्लड कंट्रोल और
रिवर इरोजन को स्टॉप करना, वाटर आउटलेट और इनरिचमेंट को, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। इसके साथ साथ 1,90,800 हेक्टर्स जो है लैंड इस चंपारण, सीतामढ़ी और सेवर और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से इरिगेट होते हैं। बर्नर रिजर्वर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसके थ्रू, इस प्रोजेक्ट के थ्रू कब बनाया गया है? पुका डैम ऑन रिवर बर्नर और इसके ड्रॉट और प्रोन एरियाज को जमाई डिस्ट्रिक्ट 22,400 हेक्टर इरिगेट होते हैं लैंड। वहीं आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे, तो इसके रिवीजन के बाद जो बिहार के, तो वो फॉरेस्टेड जो एरियाज है किसके पार्ट में आ गए? तो झारखंड के। अब एट प्रेजेंट जो बिहार में कवर होते हैं फॉरेस्ट, लगभग कितने फाउंड होते हैं? 76.87, ठीक है। और परसेंट आते हैं जोग्राफिकली एरियाज में, उसके एवरेज पर कैपिटा फॉरेस्ट अगर लैंड की बात करते हैं तो ओनली 0.05 हेक्टर ही है। नेशनल एवरेज में बात करते हैं 0.53 हेक्टर, ठीक है। देन यहाँ पर आगे हम बात करते हैं फॉरेस्ट ऑफ बिहार कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरीज। जो बिहार का फॉरेस्ट है उसको कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई कितनी कैटेगरीज में करते हैं? 2 में। फर्स्ट कौन सा है? मोस्ट डिसीज फॉरेस्ट, मोस्ट डिसीज फॉरेस्ट। देन सेकेंड है ड्राई डिसीज फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब मोस्टाजिस और एक आता है ड्राई, ठीक है। देन बात करते हैं मोस्ट डिसीज डस्ट फॉरेस्ट में, तो ये एक टाइप का फॉरेस्ट है जो साउदर्न हिली रीजन में पाया जाता है और नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में, ये 2 जगह पाया जाता है। एक्सटेंशन ऑफ दिस फॉरेस्ट कहाँ, मतलब कितने स्क्वायर किलोमीटर में एरियाज में आता है? 917 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आता है सोमसवर दून में, ठीक है। और साल एंड सिस्मम ट्रीज इसके प्रोमोटेंट करते हैं इस टाइप के फॉरेस्ट को। अपार्ट बम्बोज, स्वेई ग्रास, माही, जामुन, क्रैंज एक्सेट्रा, ये सारी ट्रीज पाई जाती हैं इसके अंदर। यहाँ पर बात करते हैं देयर आर 6,374 स्क्वायर किलोमीटर नोटिफाइड होते हैं फॉरेस्ट बिहार में। और डेंस फॉरेस्ट कितने पाए जाते हैं? 76 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखना। और इसके बाद 50% की जो नोटिफाइड एरियाज होती है वो डिजर्टेड होती हैं और एक्सटेंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं ड्राई डिसीज फॉरेस्ट में, तो इन द ईस्ट सेंट्रल पार्ट्स में, साउथ ईस्ट एरियाज पार्ट में जो बिहार एक्सटेंशन है वो पाया जाता है, ठीक है। बिहार के एक्सटेंशन ये पाए जाते हैं और इन 2 एरियाज में। और एक्सटेंशन ऑफ दिस फॉरेस्ट, मतलब कि जो एक्सटेंशन है इस फॉरेस्ट में वो कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीज में आते हैं तो वो खैर, बहिरा, प्लेस, महुआ, आमलतस, ठीक है, सिस्मा, नीम, हरी, ये सारे ट्रीज पाए जाते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉरेस्ट बात आती है बिहार में तो वो अनइवन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और प्लेन्स और डायरिया की बात करते हैं वो कम्प्लीटली डिवाइडेड है नेचुरल फॉरेस्ट में। वही सिवान, सरन, भोजपुर, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुपुर, खागरी, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, ये सारी जगह पे क्या है? लेस देन 1% से भी कम लैंड है फॉरेस्ट की। एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं वो हिली एरियाज में पाए जाते हैं, वेस्टर्न चंपारण, कैमूर, बंका, जम्मू और गया और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और बात करते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, तो ओनली 6.87% ही टोटल जोग्राफिकली एरियाज है बिहार के जो कि फॉरेस्ट कवर करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अगर नेशनल पॉलिसी में बात करते हैं तो 33% जो है वो टोटल जोग्राफिकली एरियाज आते हैं हमारे किसके अंदर? फॉरेस्ट कवर। देयरफॉर अगर हम बात करते हैं एफर्ट्स में तो इम्पेसेस कंट्रोल करती है कटिंग ऑफ ट्रीज और डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क, ठीक है। रीएलिवेशन ऑफ एक्सटेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फार्म फॉरेस्ट, और वही हम बात करते हैं इसके रिजल्ट में तो ये जो एरियाज है रिहेबिलिटेड एक्सटेंस फॉरेस्ट वो भी इंक्रीजेज होते हैं 15,237 हेक्टर्स में 2006 और 2007 के डेटा से, ठीक है। और 2004 और 2005 के डेटा में आते हैं 2,849, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं प्लांटेशन ऑफ फॉरेस्ट में तो ये ऑल्सो ये इसके साथ साथ इंक्रीज़ होते हैं। वही 2005 और ये बात करते हैं तो 2 करोड़ प्लांट्स भी हम प्लांटेड करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जाता है डायरेक्शन ऑफ फार्म फॉरेस्ट्री, मतलब कि फॉरेस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं स्टेप लेते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा अंडर राष्ट्रीय सम विकास योजना। कम्युनिटी के बेस में फॉरेस्ट मैनेजमेंट और कंजर्वेशन प्लान के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। फॉर्म
फार्म फॉरेस्ट से इसकी जो सिर्फ एक स्टेट इनकम नहीं बल्कि उसके साथ साथ रॉ मटेरियल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड, जो कि किसके बेसिस पे रहती हैं, इंडस्ट्रीज़ की, जो कि अवेलेबल होती है। जिस चीज़ मतलब कि इस डेज में पॉपुलैरिटी जो थी सोशल फॉरेस्ट और कमर्शियल फॉरेस्ट की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। वही बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में और वाइल्ड लाइफ इन बिहार में, तो मैनी रियल्ट्स होती हैं कस्टम्स प्रिवलेंट सिंस एंशियंट टाइम से, और बहुत सारे रिलीजियस जो होते हैं वो भी परफॉर्म होते हैं हिस्ट्री के अंदर। मेनली अगर हम बात करते हैं रीजनल फेस्टिवल्स, ये भी एसोसिएटेड कहते हैं ट्रीज के साथ। क्लियर। देन यहाँ पे बात करते हैं मिनरल्स और एनर्जी में, रिसोर्सेज में, तो जो एबिलिटी ऑफ मिनरल वेल्थ इज इन एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक, मतलब कि जो मिनरल की एबिलिटी है, वेल्थ है मिनरल की, तो वो इंडेक्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक रीज़न पे। और सेपरेशन ऑफ बिहार के बाद जो मिनरल रिच एरियाज है वो कहाँ चले गए, सारे झारखंड में, और बिहार के पास ऑलमोस्ट बहुत एनी मिनरल वेल्थ ऑलमोस्ट डिवाइडेड थी। ठीक है। देन यहाँ पे बात करते हैं मेटेलिक मिनरल्स में, तो मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं बॉक्साइट, मैग्नेटिट और गोल्ड ओर। ठीक है, ये आते हैं। टोटल बॉक्साइट रिजर्व जो है बिहार में 1,500 मेट्रिक टन से ये पाए जाते हैं गया में और जमाई और बंका डिस्ट्रिक्ट में। जो टोटल रिजर्व ऑफ मैग्नेटिक स्टोन है 0.59,000 मेट्रिक टन से। उसके साथ साथ हिली रीजन्स में भी बिहार के पाए जाते हैं गोल्ड और पाए जाते हैं बहुत कम क्वांटिटी में, जिस तरीके से सैंड की डिपॉजिट हो चुकी है बिहार के साउथ बिहार रिवर्स में। ठीक है, वही बात करते हैं यहाँ पर हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड मेटल एक्सट्रैक्ट, जो कि कहाँ से निकलते हैं, ओर से, तो वो है 0.6 ग्राम तक ही टन से। जो टोटल गोल्ड रिजर्व होते हैं हमारे बिहार में वो कितने 128.88 मेट्रिक टन से। गोल्ड एक कमर्शियल प्रोड्यूस नहीं है हमारे बिहार के लिए। देन आगे बात करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स में, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स एक लाइमस्टोन की तरह, लाइक लाइमस्टोन, मीका, डेलामाइट, सिलिकेट, सैंड, पैरेट, कट्स फील्ड स्पेयर चेन, क्ले, स्लैट, सोरा, ये सारी चीज़ें इसमें पाए जाते हैं। जो टोटल लाइमस्टोन रिजर्व है बिहार में 210.85,000 मेट्रिक टन से पाए थे। इसके मेनली कहाँ पाउंड होते हैं, तो ये कैमूर रोहतास में पाए जाते हैं। इसके जो एनुअल प्रोडक्शन है वो कितना है 260 लाख टन से। मेनली इसका यूज रॉ मटेरियल के लिए क्या होता है, सीमेंट के, ये पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, सीमेंट के इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल, जो कि पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था तो बताया था हमने। और ये एक डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो टोटल मीका रिजर्व है वो कितने हैं 60.35,000 मेट्रिक टन से। इसका कौन से एरियाज में पाए थे, तो एडजेंसेंट और 2 झारखंड में इसके रिजर्व जो है वो है नवाड़ा, जमुई और बंका के डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, मॉस्क्यूटा मीका एक बिहार में पाया जाता है। आता है एटॉमिक मिनरल्स में, तो ग्रेफाइट, जिसको हम लोग ब्लैक लीड या पाल्मिक के नाम से जानते हैं, यूजली किया जाता है। रिफ्रैक्ट्रिक, इसका यूज़ कहाँ कहते हैं, तो रिफ्रैक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ में इसको पाया कहाँ जाता है, मुंगेर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, देन यहाँ बात करते हैं फ्यूल मिनरल्स में, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है अकोरेंस कहाँ होती है, तो मिनरल ऑयल और गंगा बेसिन में, रिवर बिहार के एफर्ट जो होते हैं इसको बनाने के लिए, तो ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसके सपोर्ट में किनारस मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, इन्वेस्टिगेशन वर्क के अंदर करती हैं। और उसके बाद से दरभंगा और चंपारण इसके रीजन्स में आता है। ठीक है, देन फ्यूल मिनरल्स में बात करते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी जो है अकोरेंस करती है मिनरल ऑयल गंगा, ये तो पढ़ा देना, हाँ ये हो गया। यहाँ बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब ये मिनरल्स के थ्रू जो सफिशियंट रिजर्व है, ग्रेनिटी, सुपीरियर क्वालिटी, सैंड, क्ले, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ग्रेनिटी रिजर्व कहाँ होती है, कहाँ पाए थे, गया में, जहानाबाद में, अरवल, मुंगेर, जमाई, नवादा, भागलपुर एंड बंका डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बात करते हैं, तो बिहार एक नॉट डेवलप इन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी में बिहार डेवलप नहीं है। इन दिस रिगार्ड, इसके रिगार्ड के थ्रू हम बोल सकते हैं कि वी आर डिपेंडेड, मोर डिपेंडेंट ऑन अदर, मतलब हम बहुत ज़्यादा दूसरे पे डिपेंडेड है। सम डेवलप्ड यूनिट्स है जो कि हमारे थर्मल पावर सेंटर्स और कन्वेंशियल सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, कन्वेंशियल सोर्सेज में बात करते हैं, तो कन्वेंशियल सोर्सेज क्या है, एनर्जी को मैनी थर्मल, देयर आर मैनी थर्मल पावर होते हैं स्टेशन हमारे बिहार में। अमंग कहला, गाँव, कांती और बरनी थर्मल पावर स्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो जनरेशन है कैपेसिटी कहल गांव की सुपर थर्मल पावर की वो कितनी है मेगावाट्स में, 840 मेगावाट्स। इसके पावर स्टेशन जितने स्पॉन्सर किए थे किसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्कर जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अंदर में काम करते हैं। ठीक है,
और इनका प्लान जो है इंक्रीज होता है कैपेसिटी 1500 मेगावाट्स फ्यूचर में, ठीक है। देन बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, तो एक रैपिड प्रोग्रेस होता है बिहार के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में, ठीक है। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन बनाता है, कंस्टिट्यूट करता है 1982 में, इसके साथ डेवलप होता है। तो उसके बाद से जो टारगेट होता है इन्होंने सेट किया होता है जनरेट 2055 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। देन यहाँ बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में, तो बहुत सारे जो यूजेस पॉसिबिलिटी है नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्सेस में बिहार के। और इसके साथ से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड पावर एनर्जी रिक्वायरमेंट रूरल एरियाज, ये सारी चीज़ें ये सॉल्व किए जाती हैं ग्रेटर एक्सटेंट में। रिन्यूएबल एनर्जी में जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अपॉइंट करती है नोडल एजेंसी ऑफ जो इलेक्ट्रिफिकेशन से, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस, रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी, ये सारी चीज़ों को विलेजेस के थ्रू नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बिहार में करती है। बिहार में 92 प्रॉस्पेरिटी के साथ जो जगह है आइडेंटिफाई होती है बहुत छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ डेवलप किए थे, जिसके टोटल जनरेशन कैपेसिटी कितनी होती है 46.1 मेगावाट। इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन प्लांट्स होती हैं बिहार में उसको भी पोटेंशियल प्रोडक्शन दिया जाता है 200 मेगावाट की एनर्जी के साथ। उसके साथ साथ बायोमास बेस कहता है इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। उसके बाद से बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड पावर बेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के बारे में, तो जो बेस किसके थ्रू होते हैं तो इलेक्ट्रिक सिटी के प्रोजेक्ट पे। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडिक प्रोस्पेरिटी प्लेसेस नोडल एजेंसी, ये सारी सिटी जो है हेल्प करती है चाइना चेन्नई और को एक बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, एफर्ट देती है विंड रिसोर्स एस्टिमेशन प्रोग्रेस में, जो कि कंट्रोल करती है। बायोगैस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, उसके कैपेबल फुलफिलिंग क्या होती है एनर्जी के नीड्स को पूरा करती है कुकिंग फूड में, कंटिन्यू एफर्ट देती है एक डायरेक्शन और डायरेक्शन के लिए 1.25 लाख प्लांट्स बना चुके, मतलब एस्टेब्लिश कर चुके हैं अभी तक। वही बात करते हैं हम लोग की इंडस्ट्री, बिहार के इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट के बारे में हमारे बिहार के, तो मेजॉरिटी ऑफ दी जो लार्ज इंडस्ट्रीज ये कहाँ चले गए थे, ये झारखंड में चले गए थे। किसके बाद, डिवीज़न के बाद बिहार में। तो एज मोस्ट जो छोटा नागपुर रीजन है और लार्ज इंडस्ट्री जो बड़े बड़े वो कहाँ पड़े, मैप ऑफ बिहार से चले गए, वेनिस्ट हो गए थे। स्टिल देयर इज नो दैट ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, तब तक हमारे मतलब की प्रॉस्पेरिटी आती नहीं डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए। वही बात करते हैं जो फेवरेट जियोग्राफिकली कंडीशन है, जियोग्राफिकली कंडीशन अवेलेबल होती है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के लिए, तो इंडस्ट्रीज की वो अवेलेबल होती है हमारे पड़ोसी देश से। माइनिंग एरियाज कनेक्टेड होते हैं, कन्वेंशन होते हैं, रेल रोड्स होते हैं, रोडवेज होते हैं, और साथ साथ एग्रीकल्चर और अदर रिसोर्सेज भी इंडस्ट्रीज के वेरियस टाइप्स ऑफ नेचर रिसोर्सेज फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ठीक है। देन यहाँ बात करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, तो सबसे पहले आता है शुगर इंडस्ट्रीज। शुगर इंडस्ट्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है हमारे बिहार की। विद दिस इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ बहुत सारी जो एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज है वो बहुत डेवलप्ड करती हैं। टिल माइड 20th सेंचुरी में जो बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन लाता है किसमें, तो शुगर इंडस्ट्रीज में इंडिया का, ठीक है। बट 1960 के बाद जो इंडस्ट्रीज एक्सपायर हो जाती हैं, डिक्लाइन हो जाती है, नाउ 7th पोजीशन पे आ गया था हमारा बिहार, डिस्पाइट द फैक्ट ऑल फेवरल जियोग्राफिकल कंडीशन प्रेजेंट है, ठीक है। देन आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जूट इंडस्ट्री में, तो जूट इंडस्ट्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट जूट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे ईस्टर्न इंडिया के लिए, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस से पहले 110 जूट माइल थे हमारे इंडिया में। उसके बाद जो सिचुएटेड हुए थे मोस्ट ऑफ, तो वो कहाँ थे, वेस्ट बंगाल और बिहार। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो मोस्ट ऑफ पार्ट थे, जो जूट प्रोडक्शन के पार्ट थे, वो कहाँ चले गए, बांग्लादेश में। इसके साथ साथ रिजल्ट जो सामने आए इंडस्ट्रीज की, वो सफ़र एक सेटबैक की तरह उसका काम आया। और 3 जो लार्ज जूट माइल थे बिहार में हमारे सिचुएटेड थे, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, ये 3 जगह पे सिचुएटेड थे। तो इनके साथ साथ वो मतलब ले, ठीक है, बिहार में थे। इन दोनों का नाम याद रखना। एट प्रेजेंट ओनली जूट मिल, मतलब अब प्रेजेंट में सिर्फ जूट मिल एक कटिहार में ही वर्क कर रहा है अभी तक, ठीक है। मतलब अब प्रेजेंट में सिर्फ कहाँ है, तो कटिहार में, ठीक है। अब वही बात करते हैं टबैको इंडस्ट्रीज़ में, तो बिहार स्टैंड कहाँ करता है, 6th पोजीशन पे आता है टबैको प्रोडक्शन में पूरे देश में। बीड़ी और सिगरेट फैक्ट्रीज डिपेंड किस पे करते हैं, टबैको पे। और सिचुएटेड ये कहाँ है, एक नंबर ऑफ प्लेसेस पे, मुंगेर, एम्पेरिकल, टबैको, ये सारे कहाँ हैं, दिलाबारपुर में। और बीड़ी इंडस्ट्री, टैंडी लिफ्ट, ये क्या, टैंडी लिफ्ट ये ब्रॉड करते हैं प्लेट्यू एरियाज ऑफ झारखंड। और
250 बीड़ी फैक्ट्री सिचुएटेड है, 250 से ज़्यादा, मुंगेर, गया, पटना, झाझा, लखसराई, जमाई, बिहार शरीफ, आड़ा और बक्सर और महनार और दल सिंह सराय सैदपुर, ठीक है, इतनी जगह पे ये सिचुएटेड है। देन अगर बात करते हैं राइस पल्सेस ऑफ 4 माइल्स की, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है बिहार की वो है पैडी। पैडी क्रॉप कहता है राइस के लेने के लिए, तो जो तराई रीजन से बिहार की वो एक नंबर ऑफ राइस माइल्स को सिचुएट करती है। वही अगर हम बात करते हैं अदर पैडी ग्रोइंग रीजन की, तो भोजपुर, रोहतास, गया, जहानाबाद और औरंगाबाद और साउथ वेस्ट बिहार में बहुत सारे राइस के मिल्स हैं, स्प्रेड पूरी ओवर फैली हुई है। मैक्सिमम जो राइस मिल्स है वो भोजपुर और रोहतास और ईस्ट चंपारण में पाए थे। टोटल जो राइस मिल्स की नंबर है वो कितने 520 डिस्ट्रिक्ट्स में पाए थे, ठीक है। देन बात करते हैं ऑयल्स मिल में, तो यहाँ पर जो बिहार है ऑयल का एक्सट्रैक्ट करता है, लाइनसीड, राया, मस्टर्ड और सनफ्लावर, ये सारी चीज़ें कल्टीवेट होती हैं इनके साथ साथ। और वही 500 ऑयल माइल्स आती हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। बिहार की बात करते हैं तो इनका सिचुएटेड होता है पूरे स्टेट में, मेनली कंसर्ट किए जाते हैं पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, मुंगेर और भागलपुर। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉन एग्रो बेस्ड में, तो लेदर आते हैं, ठीक है। तो लेदर की बात करते हैं तो इन इंडस्ट्रीज़ में जो सबसे लार्ज प्रोडक्शन होता है, 1 सेकेंड, प्रोडक्शन होता है काउज और बफेलो। काउज और बफेलोज लुकिंग करते हैं अपने क्वालिटी ऑफ उनके स्किन के ऊपर डिपेंड होता है, और ये बहुत एक पॉसिबिलिटी होता है डेवलपमेंट कराने के लिए एक लेदर इंडस्ट्रीज़ के लिए। और इस लेदर इंडस्ट्रीज़ में ये इंडस्ट्रीज़ में डेवलप के मेनली कहाँ होते हैं, तो बिहार में मेनली इसके कॉटेज इंडस्ट्रीज़, और 50,000 लेबर्स इंगेज होते हैं एक साथ शूज़ और सैंडल्स बनाने के लिए। जो लेदर इंडस्ट्रीज़ है वो मेनली सिचुएटेड कहाँ है, बिहता, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना, आरा और औरंगाबाद, ठीक है, इतनी जगह पर है। बिहता, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना, आरा और औरंगाबाद, ये याद रखना। देन आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इन बिहार में बात करते हैं तो 3 एसोसिएशन से लेदर इंडस्ट्रीज़ के। सबसे पहले आता है बिहार स्टेट लेदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और यूनिट स्टेबल्स इसके कितने करते हैं, तो यूनिट फिनिश करते हैं लेदर लिमिट को, वही बात करते हैं प्राइवेट ट्रेडर लेदर की, तो प्रोसेसिंग फैक्ट्री मुजफ्फरपुर में। और वहीं थर्ड बात करते हैं तो आता है हमारे पास बाटा लेदर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मोकमा और पटना। अब बात करते हैं 1917 के दौरान जो अंडर मतलब एसोसिएट पीस जो चीज़ उसके अंदर है बिहार के स्टेट लेदर इंडस्ट्री में, वो डेवलप करती है कॉर्पोरेशन 7 लेदर इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग में, ठीक है। और उसके वजह से फैक्ट्रीज को स्टेबल्स कराते हैं, और इनके साथ साथ जो फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन हुए वो भी